दोस्तों इजराइल में ईरानियन एजेंटों ने तहलका मचा के रखा है। ईरानियन जो एजेंट हैं वो इजरायली कुछ लोगों को चुनते हैं और उनको ढेर सारे पैसे देते हैं और इजरायली इस पैसे की लालच में अपनों से ही गद्दारी करते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए इजरायली पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट बनाई है जो फॉर्मर पीएम को निशाना बनाने वाली साजिशों का पर्दाफाश करेंगे। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में आखिर मामला क्या है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस तरीके से मोसाद के जो एजेंट है ईरान के अंदर में एक्टिव रहते हैं और पैसे की लालच दे के ईरान की खुफिया जानकारी इजराइल तक भिजवाते हैं, तो यही चीज ईरान भी कर रहा है। इजराइल के अंदर में अपने जो एजेंट हैं उनको इजराइल में भेजता है या ऑनलाइन ऐसे लोगों को ये लोग सेलेक्ट करते हैं, उनको पैसे की लालच देते हैं जिससे वो लोग इजराइल की खुफिया जानकारी ईरानियन एजेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ में इजराइल ने एक स्पेशल यूनिट बनाई है दोस्तों, जिसका काम ये होगा कि ईरानियन एजेंट को पकड़ना और जो ईरानियन एजेंट इजराइल के अंदर ये साजिश कर रहे हैं उनके साजिश को नाकाम करना। यहाँ तक कि ईरानियन एजेंट ने दोस्तों इजराइल के फॉर्मर पीएम को भी निशाना बनाया था। तो इसी चीज को देखते हुए इजराइल ने अब डिसाइड किया है कि वो स्पेशल एक यूनिट बनाएगा जिसका सिर्फ काम होगा ईरानियन एजेंट को पकड़ना। दूसरी तरफ दोस्तों लंदन की सड़कों पे जब प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग सड़कों पे उतरते हैं तो उनमें से 200 से ज्यादा लोगों को यूके की गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों यूके फलस्तीनियों का दुश्मन है, कभी भी वो नहीं चाहता है कि फलस्तीन के अंदर में इजराइल जंग रोके, क्योंकि जब इजराइल गजा के अंदर हमले कर रहा था, मासूम बच्चों का कत्लेआम कर रहा था, तब उस वक्त में यूके भर भर के हथियार इजराइल को ट्रांसफर कर रहा था। यहाँ तक कि जो इजरायली आईडीएफ है दोस्तों, उसकी जो फोर्सेस है उसको ट्रेनिंग भी यूके दे रहा था। अब यूके ने जिन प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप को बैन किया है अपने देश के अंदर में, यूके की गवर्नमेंट का इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने रॉयल फोर्स को नुकसान पहुंचाया था और इजरायली जो असिस्ट है को यूके के अंदर में उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए इस प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप को यूके ने बैन कर दिया था। अब जब कोर्ट के बाहर में कुछ लोग प्रो पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में सड़कों पे उतरे तो यूके की पुलिस ने उनमें से 200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है और बताया जा रहा है कि इनके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। तो ये है हकीकत यूके की दोस्तों। दूसरी तरफ यूके ईरान के खिलाफ में बहुत सारी साजिशें भी रच रहा है दोस्तों। भले ही यूके सामने से कुछ और बोल रहा हो, लेकिन अंदर अंदर में ये ट्रम्प के तलवे चाटने वाला है कि रिश्तामर दोस्तों। वहीं पे दोस्तों लिबनान के अंदर जो मौतों का आंकड़ा है इजरायली हमलों में वो बढ़ते जा रहे हैं। जो 2000 लोग इजरायली हमलों में मारे गए हैं दोस्तों, उनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं और बच्चे हैं और हेल्थ वर्कर हैं दोस्तों जो हॉस्पिटल में काम करते थे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने हॉस्पिटल और स्कूलों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह तो सिर्फ नाम का है, इन लोगों का मकसद है मुसलमानों को बर्बाद करना, मुसलमानों को कत्ल करना, उनका जेनोसाइड करना, यही मकसद है इन यहूदियों का दोस्तों। वहीं पे दोस्तों पाकिस्तान ने 50 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट सऊदी अरब में ट्रांसफर कर दिए हैं सऊदी अरब की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों कुछ महीनों पहले। मैंने इसी चैनल पे वीडियो बनाया था उस चीज को लेकर, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। अगर अब सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान उसका मुकाबला करेगा सऊदी अरब के साथ में मिलके, चाहे वो ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमला करे या अमेरिका हमला करे या इजराइल हमला करे, उन तमाम हमलों को रोकेगा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ में मिलके। वहीं पे दोस्तों इराक की पार्लियामेंट ने एक नए प्रेसिडेंट को चुना है दोस्तों, जिनका नाम है निज़ार अमेदी दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा करीब हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे दोस्तों। इनको अभी इराकी पार्लियामेंट ने एज अ प्रेसिडेंट चुना हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा पसंदीदा व्यक्ति हैं दोस्तों। अब आप लोगों को पता है कि लिबनान का क्या हाल है, लिबनान के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा व्यक्ति को कुर्सी पे बिठाया गया था, तो लिबनान का क्या हाल है आप लोगों को पता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा व्यक्ति अब फिर से इराक के अंदर कुर्सी पे बैठ गया है, तो लिबनान जैसी स्थिति बन सकती है इराक के अंदर भी। वहीं पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से बेइज्जत हो गया है दुनिया के अंदर में, अब उसने अपनी हार मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही है वो फेक है और ये करप्ट लोग हैं जो ऐसी न्यूज चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन न्यूज के मुताबिक हम हार रहे हैं और ईरान जीत रहा है। हमने अपने इस ट्वीट में कहा है कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है, ईरान की एयरफोर्स को खत्म कर दिया है और ईरान के तमाम लीडरों को हमने कत्ल कर दिया है। फिर भी लोग बोलते हैं कि अमेरिका हार गया है। डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है दोस्तों, कुछ भी ट्वीट कर रहा है।
अब उसने खुद लोगों को बता दिया है कि जो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं वो अपनी सर्वे करके वो अपने तजुर्बे से जो चीज़ बता रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो सब फेक चीज़ें हैं, वो सब झूठी चीज़ें हैं। नहीं, बस डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहा है वो चीज़ें सच्ची हैं, बाकी जो दुनिया में चल रही है वो सारी चीज़ें झूठी है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि झूठा कौन है और सच कौन है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के दरमियान में 50 बार ये बोला है कि हमने ईरान की नेवी ख़त्म कर दिया, ईरान के तमाम लीडरों को कत्ल कर दिया। ये बात सही है, लोग मानते हैं कि तुमने ईरान के लीडरों को कत्ल कर दिया, रिजीम नहीं चेंज कर पाए ना तुम। जो तुम्हारा मकसद था रिजीम चेंज करना, वो तो तुम्हारा ये मकसद कामयाबी नहीं हुआ और तुम बोल रहे हो कि हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया। पे अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये दावा कर रही है कि ईरान के उन तमाम अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पे जहाँ पे हमने हमला किया था उसको ईरान दोबारा रिकवर कर रहा है। बहुत जल्द ही मिसाइल लॉन्चरों को रेडी कर लेगा और जिन जिन जगहों पे हमने हमला किया था उसको रिपेयर करने की ईरान कोशिश कर रहा है। और ईरान के जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है उसके अंदर में ईरान ने दसियों हज़ारों की तादाद में मिसाइल लॉन्चर स्टोर करके रखे हैं। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है कि हमने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात माने या अमेरिका की खुफिया एजेंसी की बात माने? अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही है कि ईरान अभी भी इतनी ताकत रखता है कि वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है। उसके जो मिसाइल लॉन्चर हैं वो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के अंदर सुरक्षित हैं और जो डैमेज हो गए हैं ईरान उनको तेजी से रिपेयर कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जरूर करें।